नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की आज हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत पुरानी पार्टी है, कभी भारत में भी हुआ करती थी। उसका इस वक्त ग्रुप बंदी है, उनमें भी एक ग्रुप है जमीयत उलमा इस्लाम का, फजलुर रहमान ग्रुप एफ। उसका जो चीफ है मौलाना फजलुर रहमान, उसने कल नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हिंदुस्तान में लोकसभा है, उसमें उसने तकरीर की और उसमें उसने ये कहा कि 15 अगस्त को पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए। इधर माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का हलफ लिया, पाकिस्तान में जिन्ना ने हलफ लिया। आज 77 साल गुजरने के बाद हालत ये है कि भारत जो है सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है। एक लिहाज से उसका कहना तो बन चुका है और पाकिस्तान हर वक्त कर्जे की तलाश में रहता है, भीख मांगता है। ये लफ्ज़ उसने खुद कहे, मैं नहीं कह रहा, खुद कहे कि पाकिस्तान भीख मांगता रहता है। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आज़ाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार है। और इसकी वजह क्या है, हम इस हाल पर क्यों पहुंचे? अब ये उसका जो है ना डायग्नोसिस है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसका डायग्नोसिस क्या है? वो कहता है कि ज़ाहिरन लोग सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी जैसे वो खुद है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है फिलहाल, लेकिन हकीकत में वो फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। वो कहता है कि एक दीवार है जिसके पीछे जो है हमें कंट्रोल करते हैं वो लोग, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। और इसके लिए वो उसने कहा कि पाकिस्तान जो है ना तरक्की नहीं कर सका है। अब मज़े की बात ये है, खुद कई मरतबा फौज की मदद से जो है पावर में आया है और मज़े चखे हैं, बहुत कमाया है। इसको इमरान खान गालियाँ देता था, मौलाना डीजल कहता था। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो ये हिज़्ब इख्तलाफ में था, अपोजिशन में था, और उस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई थी ये उसमें भी शामिल था और इमरान खान को हटाने की तहरीक में इसका भी हिस्सा था। अब फिर जब ये नई गवर्नमेंट बनी नून लीग की और इसमें इसको हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने मिलके बनाई, तो अब ये उनको गालियां दे रहा है ये। और अब कहता है कि ये जो भी अब बकौल उसके कि लोग समझते हैं कि इसमें गुनाहगार सियासतदान हैं, जबकि हकीकत में जिनके हाथ में पावर है, यानी फौज की बात करता है, जिनके हाथ में पावर है वो गुनाहगार है। लेकिन यही सारे के सारे सियासतदान जब भी उनको मौका मिलता है वो पावर में आने के लिए फौज की मदद लेने से
चूकते नहीं। किसी का नाम लूँ, आप शुरू से देख लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौन लाया था पावर में? जनरल अयूब खान। ही वॉज फ्रॉम द आर्मी। चलिए, उसको हटाया भी जो है 77 में जनरल ज़िया-उल-हक ने, वो भी आर्मी थी। अच्छा, उसके बाद जो है उसको फिर सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर किसने बनाया था? यहिया खान ने, वो भी आर्मी। 77 में उसको हटाया, वो भी आर्मी ने, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। उस वक़्त उसकी बीवी और बेटी रो रही थी, लेकिन 9 साल के बाद 88 में जब भी जनरल ज़िया का इंतकाल हो गया, उसे उड़ा दिया गया था हवाई जहाज़ में। तो उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए तो इसी आर्मी की मदद से बेनज़ीर वापस वज़ीर आज़म बन गई, और फिर उसी आर्मी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने लगी। और फिर हर 2 साल के बाद पाकिस्तान में आर्मी जो है वो वज़ीर आज़म को चेंज करती रही। कभी बेनज़ीर रहती, कभी नवाज़ शरीफ रहता। अच्छा, फिर नवाज़ शरीफ जब आया पावर, अच्छा, नवाज़ शरीफ को कौन लाया? जनरल ज़िया-उल-हक लाया। उससे पहले उसको कोई पहचानता भी नहीं था। जनरल ज़िया-उल-हक आर्मी का आदमी था, और उसकी मतलब मदद से पहले चीफ मिनिस्टर बना, और फिर 1990 में जो है उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। उसके बाद फिर उसका सर इतना घूम गया कि वो समझने लगा कि मैं अपने बलबूते पे वज़ीर आज़म बनाऊं, और इसीलिए वो कहता था वोट को इज़्ज़त दो। और ये उसके बाद ये 1999 में जो है इसको परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया, तो ये आर्मी के खिलाफ हो गया। उसने कोशिश की उसको हटाने की, नहीं कर सका, उल्टा इसको हटा दिया गया। आज फिर उसी की पार्टी हुकूमत कर रही है, और वो भी उसी फौज की मदद से हुकूमत कर रही है, लेकिन इसमें उसको एतराज़ नहीं है। अब एतराज़ किसको है? मौलाना फजलुर रहमान को, जिसको पावर नहीं मिला। और इसके लिए वो पाकिस्तान को जलील करने से भी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है, हिंदुस्तान सुपर पावर क्यों बन गया है? वो सिर्फ इसलिए कि फ़ौज जो है मुदाखलत करती रहती है, जबकि ये सारे लोग पिछले 77 साल से उसी की मदद करते हैं और उसकी मदद से हुकूमत में आते रहे हैं। तो ये है इनकी डबल टॉक, जो है हाइपोक्रेसी, मुनाफकत। अब मौलाना फजलुर रहमान कहता है हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया है और हम लोग भीख मांग रहे हैं, और इसका सबूत मैं आपको बता रहा हूँ। IMF का $3 बिलियन का कर्जा मंजूर हुआ था पाकिस्तान का, उसकी लास्ट ट्रेंच कल ही मंजूर हुई है 1.1 बिलियन की। अच्छा, अभी ये पूरा भी नहीं हुआ, तो इसके साथ उन्होंने दूसरी दरख्वास्त डाल दी है। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने बताया, मोहम्मद औरंगज़ेब ने, कि हम नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, $6 बिलियन का लोन लेंगे IMF से। और ये इसका सारा जो कसूर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो सिर्फ इनका अपनी ताकत से बड़ी फौज रखना है, और जिसकी वजह से इनकी कमाई जो है ना, उससे ये डबल ट्रिपल खर्चा करते रहे हैं। जब तक इनको अमेरिका से पैसे मिलते रहे, इनको कोई तकलीफ नहीं। अभी अमेरिका निकल गया अफ़गानिस्तान से, अब वो इनको पैसे नहीं देता, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। 7 लाख बंदों की फौज है, आप देखिए 22 करोड़ आबादी, उसके लिए 7 लाख की फौज है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी है, 13 लाख की फौज है। आप सोचिए कितनी बड़ी फौज रखता है पाकिस्तान। जाहिर है उनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, और फिर हर बात में पैरिटी की कोशिश करता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए, भले ही वो उसके लिए घास क्यों न खाए। ये भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था। तो दोष जो है ना सबका है, इसमें सिर्फ आर्मी नहीं, सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, सब लोग हैं। और उसका जो सेंटर है
वो यही है, हिंदू दुश्मनी, हिंदुस्तान दुश्मनी और अपनी ताकत से बड़ी फौज का रखना। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।